2008 में बना था, 2009 में लागू हुआ। 7 जनवरी 2009 को लागू हुआ है, इसलिए 2009, लेकिन बन गया था पहले ही 2 महीने पहले, इसलिए 1-1.5 महीने, हाँ महीने भर पहले। एलएलपी 5 चीजें लिख देना आप तो पेपर में। एलएलपी पे कोई भी क्वेश्चन आए 5 नंबर का एक ही आएगा, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल आता नहीं है। नया फॉर्म ऑफ बिजनेस है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑल्टरनेट बिजनेस व्हीकल है, ये एक ऑल्टरनेट तरीका है बिजनेस चलाने का। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, जैसे चाहो वैसे मैनेज कर लो, अपनी डीड बना लो अपने हिसाब से। एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, पार्टनर्स की लिमिटेड, पार्टनर्स की लिमिटेड। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी सब आ जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं आती, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, सीजी जिसको मेंशन कर दे वो नहीं आती। बाकी सब डेफिनेशन पढ़ने की एक बार देख लेना। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बोलते हैं? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए 182 दिन, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन होना चाहिए। लेकिन अगर 2 बॉडी कॉर्पोरेट ही मेंबर हो, एलएलपी के पार्टनर हो, तो उनके द्वारा अपॉइंटेड नॉमिनीज विल बी नोन एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक, बराबर है। आगे एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, कंपनी के फीचर मिलेंगे या तो आपको, या पार्टनरशिप के मिलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, लेकिन एजेंसी तो है। अब बोलो, एलएलपी के पार्टनर्स, एलएलपी के एजेंट एक दूसरे के एजेंट। पढ़ा चुका हूं ये खेल, आपको इशारा याद रखना, एग्जाम में याद आएगा ये जो मेरी आप जिसको बोलते हो बचपन है, ये सब बाद में काम आएगा एग्जाम में। ये क्या कर रहे हो सर? ये इशारे मनु सर भी करते हैं, करो बेटा। हाँ तो हम सब पागल है ना भाई, समझ के बोल दूंगा मैं सर को। एलएलपी एग्रीमेंट बनाना जरूरी है क्या? पर जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं क्या? इसमें कोई लॉ की बाइंडिंग नहीं है, टेबल के हिसाब से बनाओ जैसे बनाना। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील ऑप्शनल है क्या? एलएलपी में भी ऑप्शनल है। लायबिलिटी कैसी? पार्टनर्स की लिमिटेड है। बिजनेस मैनेज कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। वैसे तो सारे पार्टनर करते हैं, पर जो मेन डिसीजन है लीगल कंप्लायंसेस की सिग्नेचर वो किसकी जाती है? डीपी। पी और डीपी बोलूंगा यार, पी फॉर पार्टनर, डीपी फॉर डीपी। आज ओवर हो गया तो ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पार्टनर कितने? नो लिमिट, मिनिमम 2। बिजनेस एनजीओ चैरिटेबल नहीं कर सकते, प्रॉफिट वाला ही करना पड़ेगा। सीबीआई, ईडी, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो एजेंसी इनके पीछे लगा सकती है, पर आप मना नहीं कर सकते, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। नाम लीजिए मैंने। एलएलपी का मर्जर किसी दूसरे एलएलपी के साथ हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। लिस्टेड पब्लिक नहीं हो सकती, उसको पहले डीलिस्ट होना पड़ेगा। और सारे डॉक्यूमेंट कैसे जाएंगे? mca.gov.in की वेबसाइट से जाएंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से सारे। फायदा क्या है? एलएलपी का फायदा वही है जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इसके फायदे। ऑलमोस्ट इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, ये हो गए। एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए इधर आ जाओ आप तो डायरेक्ट। सबसे पहले क्या जाता है? स्टेप्स, मॉड्यूल में भी दे रखी है स्टेप्स। क्या है भाई? सबसे पहले नाम रिजर्व करा लो अपना ई फॉर्म 1 में, फिर ई फॉर्म 2 भर दो, जिसमें आपको सारे पार्टनर्स की, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल वगैरह भर के भेज दो। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो भेज दो, ये हमारा एलएलपी एग्रीमेंट है। और ये एलएलपी एग्रीमेंट कौन से फॉर्म में जाएगा? ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 3 इनकॉर्पोरेशन के बाद भी भेज सकते हो। ई फॉर्म 1-2 में ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। 3 ऑप्शनल है, पहले से बना रखा है तो आप पहले भी भेज सकते हो, नहीं तो एलएलपी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर भी भेज सकते हो। आसान या कठिन? पार्टनर्स की रिलेशनशिप कैसी होती है भाई? कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है जो एलएलपी डॉक्यूमेंट पे अपने साइन कर दे कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं। सब्सक्राइबर शैल बिकम पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेशन। जैसे सब्सक्राइबर टू एमओए शैल बिकम मेंबर ऑन इनकॉर्पोरेशन, वैसे सब्सक्राइबर टू एलएलपी एग्रीमेंट शैल बिकम पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेशन। ऑटोमेटिकली ही बिकम्स पार्टनर। मंगेतर आफ्टर फेरे ऑटोमेटिकली बिकम्स पति, है ना? बस वही रूल। और पार्टनर की रिलेशनशिप किससे बनती है? एलएलपी एग्रीमेंट से। और एलएलपी एग्रीमेंट में जो लिखा है वही आपके राइट्स एंड ड्यूटीज में। चेंज कर सकते हो क्या आप एलएलपी एग्रीमेंट में? ऑल्ट्रेशन
कैसे कर सकते हो? मीटिंग बुलाओ एलएलपी की, प्रस्ताव पास करो, उस प्रस्ताव की एक कॉपी आरओसी को भेज दो, आरओसी अपने पास वो नया अग्रीमेंट रजिस्टर कर ले। क्या हुआ सर? गए? अच्छा, पार्टनरशिप कब खत्म हो जाती है एलएलपी में? डेथ पे, डिसोल्यूशन पे, अनसाउंड माइंड हो जाए तो, या इंसॉल्वेंट हो जाए। सही है क्या? हाँ तो बोलो। अच्छा, यहां पे भी पब्लिक नोटिस जाता है क्या, या नोटिस तो रजिस्ट्रार जाता है? रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं दिया गया हो तो पूरी दुनिया उसको अभी भी पार्टनर मानेगी और वो फॉर्म के कार्यों के लिए मतलब लाइबल है। फॉर्म उसके कार्यों के लिए लाइबल है। एजेंसी है ना, एलएलपी और उसके बीच में तो एजेंसी है ना, उसके कार्यों के लिए फॉर्म या एलएलपी लाइबल। इसलिए क्या देना जरूरी है? डिसोल्यूशन अगर किसी का हुआ है, कोई गया है फॉर्म से, तो उसका क्या देना जरूरी? नोटिस। किसको? पब्लिक को नहीं, आरओसी को। आरओसी ही आरओएल है, आरओएल अलग से नहीं कुछ है ना। जो कंपनी बनाता है वो एलएलपी बनाता है, क्योंकि दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, अंतर नहीं दोनों के स्टेटस में। चलो, अगर कोई चेंज करते हो आप एलएलपी में तो कितने दिन में आपको आरओसी को ये नोटिफाई करना है? पार्टनर का एड्रेस वगैरह बदले तो, पार्टनर का नाम बदलता है पार्टनर, नाम बदलता है कि नहीं बदलता है पार्टनर? एलएलपी के पार्टनर की स्वेच्छा, स्वेच्छा का नाम तो नहीं बदलेंगे। कोई भी एक एक्स लड़की है, सिंधी लड़कियों में नाम बदलने की प्रथा है, आपको मालूम है? शादी के बाद प्रथा है। तो अब नाम बदलेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन जाएगा आरओसी। एड्रेस बदलेगा उसका भी जाएगा, ड्रेस बदलेगा तो नहीं जाएगा। ड्रेस आप वो वही बिना बदले भी आ सकते ऐसा। जोक्स। चलो तो रेन देते, वेर ए पर्सन बिकम्स और सीज टू बी। ओ भाई रेन दो, जरूरत नहीं है। मैं अगर पार्टनर बना हूं तो कितने दिन में बताना पड़ेगा आरओसी को कि मैं नया पार्टनर बन गया एलएलपी में? 30 दिन। और छूटा हूं, रिटायर हुआ तो 30 दिन। बनने का भी और छूटने का भी टाइम पीरियड कितना बोलो भाई? 30 दिन। पार्टनर का नाम पता बदले तो भी 30 दिन। नहीं बताओ तो प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टीज, पेनल्टी का अमाउंट याद रखना, नहीं आ जाए तो प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड। एलएलपी के पार्टनर भाई क्या क्या कर सकते हैं? अगर कोई एलएलपी का पार्टनर अनऑथोराइज्ड एक्ट करता है या उसको पता ही है कि वो नहीं कर सकता है फिर भी करता है, तो बाकी पार्टनर उसके कार्यों के लिए लायबल। तेरी तू जान, मेरी मैं जानू, तू तेरे मैं मेरे। ये कौन सा रिश्ता है? एलएलपी। टीटी एमएम, तू तेरे मैं मेरे, याद रखना टीटी एमएम का रिश्ता है। क्यों भाई? रॉन्गफुल एक्ट करे अगर पार्टनर एलएलपी का तो एलएलपी लायबल होगी, क्योंकि एलएलपी का पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी। वही रूल जो पार्टनरशिप में था। एलएलपी के ऑब्लिगेशन किसके होंगे? एलएलपी के होंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी है। और एलएलपी का पैसा किसमें से चुकाया जाएगा? एलएलपी के पैसे में से। ठीक, उसके बाद भी अगर नहीं चुक रहा है तो क्या होगा? वाइंड अप, क्योंकि पार्टनर तो उतना ही देंगे जितना उनका शेयर है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद भी अगर चुकाना है तो एलएलपी चुकाएगी, और एलएलपी का पैसा भी खत्म पड़ जाए तो आप बैड डेट्स में डाल लो, काम खत्म, पैसा डूब गया। इसलिए एलएलपी को लोन कम मिलता है, एलएलपी को सबसे कम लोन मिलता है। इससे ज्यादा पार्टनरशिप को मिल जाएगा। क्यों? देने वाला डरता है ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी बोल के बच जाएंगे, हमारा पैसा कहां जाएगा। एलएलपी को डेट कैपिटल मिलना बहुत कठिन है, ज्यादा नहीं मिलती। सबसे ज्यादा किसको मिलती है बता दो, मान जाओ अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल, सबसे ज्यादा लोन फंड मिलने की संभावना उस कंपनी। लॉजिकल बात, एक तो शेयर कैपिटल का ही पैसा भी कंट्रीब्यूट करेंगे प्लस अनलिमिटेड भी, और कॉर्पोरेट फॉर्म सबसे मजेदार। पार्टनरशिप रिस्की है, वो भी अनलिमिटेड है, अच्छी है, लेकिन उससे ज्यादा बेटर अनलिमिटेड कंपनी। चल लिमिटेड कंपनीज को मिल जाता है ना, मिलता है सबको। अपन बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया तरीका डेट कैपिटल का, जिनको हाईएस्ट लोन मिल सकता है, देने वाला खुल के दे दे बिना सोचे, अनलिमिटेड। क्योंकि पूरे पैसा आना है ना, कंपनी का खत्म हो गया तो मेंबर्स के पर्सनल एसेट से मिल जाएगा। ऐसा है भाई। ऑनलाइन बच्चों चलने दो बेटा।
होल्डिंग आउट पार्टनर किसे कहते हैं? जो अपने आप को एलएलपी का पार्टनर बताए पर हो नहीं, और नहीं है तो क्या करेंगे? होल्डिंग आउट पार्टनर कौन? जो अपने आप को पार्टनर बताए या कोई और बता रहे और मना ना करे, याद है रे? होल्डिंग आउट पार्टनर। कोई पार्टनर अगर फर्म में फ्रॉड करे तो वो पार्टनर पूरी तरह से अनलिमिटेड लायबल होगा उस ट्रांजेक्शन के लिए, उसके लिए दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे। इसकी पेनल्टीज हैं। एलएलपी को क्या हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट हर समय बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना है, ऑडिट वगैरह कराना है? कहां रखना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कहीं भी रखो, अपने रजिस्टर ऑफिस में रखो। पर सुन लो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है, हर साल मेंटेन करना है, कैश बेसिस पे करो या अप्रूवल बेसिस पे करो, डबल एंट्री सिस्टम पे करना है, सिंगल एंट्री पे नहीं करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करो। तो कितने समय तक करो? हर साल की बुक्स प्रिस्क्राइब पीरियड तक। इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई, ऑडिट कराई, 15 दिन बाद बुक्स ऑफ अकाउंट जला दी, ये नहीं कर सकते। आपको उसको मेंटेन करके रखना है एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तक। आया? क्यों हर साल स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी आरओसी को भेजना है कि हम सॉल्वेंट हैं? फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के 6 महीने के अंदर अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्म में साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नहीं करो तो 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी। एक डॉक्यूमेंट और जाता है, कौन सा? एनुअल रिटर्न। हर साल एनुअल रिटर्न जाता है। किस बात का? कौन नया पार्टनर आया, सॉल्वेंसी तो हो गया, स्टेटमेंट। अब एनुअल रिटर्न में कितने नए पार्टनर आए गए, किसके नाम बदले, पते बदले, शेयर में कोई चेंज हुआ हो, साल भर का लेखा जोखा, ये भी हर साल जाता है। साल खत्म होने के 2 महीने के अंदर अंदर। तो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, तो 2 महीने हो रहे हैं 30 मई को, अभी 2 दिन बचे। हर एलएलपी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है विद इन 2 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। एनुअल रिटर्न 2 महीने, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो हर साल ही मेंटेन करके ऑडिट करानी है। बोला यार? चल, क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अनलिस्टेड कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट? ओ भाई बातें नहीं, बात समझ में आ रही क्या? पीछे अक्षर समझ आएगा बेटा? आया ना? एक बार कोई एलएलपी में कन्वर्ट हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म या कोई भी कंपनी, तो चाहे भारत के किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, एक बार एलएलपी बन गई तो बन गई। वो सारी उस कंपनी की एसेट अब किसकी हो जाएगी? एलएलपी की। या फॉर्म की सारी एसेट किसकी हो जाएगी? टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो सारे राइट्स और प्रिविलेजेस किसके हो गए? एलएलपी के। लाइबिलिटीज भी, इनफैक्ट उस फॉर्म की सारी लाइबिलिटीज भी किसकी हो गई? एलएलपी। सब कुछ तेरा आज से मेरा हो गया। समझ आ गई बात? भाई एक चीज समझ में नहीं आई कि उसके कंधे का जो तिल है वो तेरा कैसे हो गया? ये कैसे हो जाता है? वो तो वही रहेगा ना जो उसके कंधे पे तिल है। ये क्या बात है? फॉरेन एलएलपी, बोलो भाई। फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया बट हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उसको लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सरकार तय करती है कि उस पर क्या लगाना है, कंपनीज एक्ट लगाना है, क्या लगाना है, वो उसको कंपनी के फॉर्मेट में लेके आने देना है। वो एलएलपी इंडिया में आके कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगी या एलएलपी एलएलपी के तौर पे वर्क कर सकती है, ये डिसीजन किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक। एलएलपी का वाइंडिंग अप कैसे होगा भाई बताइए? वॉलंटरी वाइंड अप कर सकते हो या कंपलसरी वाइंडिंग अप भी हो सकता है। वॉलंटरी मतलब जब आप बंद करना चाहते हो कर लो। कंपलसरी कब होगा? जब आप अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहे हो, या 6 महीने हो गए अभी तक आपके पार्टनर वापस 2 पे नहीं पहुंचे, 1 से कम हो गया था, अथवा ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने सोचा है कि आपके एलएलपी को क्या कर दे? बंद कर दे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी पढ़ा है आपने नाम। आपकी एलएलपी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के अगेंस्ट काम कर रही है। आपके एलएलपी के पार्टनर गालियां देते हैं भारत के संविधान को, जैसे देवसेना ने महेश्वती के संविधान को गाली दी थी। और पूरी पिक्चर में देवसेना इज अ सीक्रेट विलेन। इस एंगल से किसी ने नहीं देखा पूरे भारत। मैंने देवसेना इज अ सीक्रेट विलेन। तूने देखा था इस एंगल से? आप किसी के घर में जाओ, आपको नहीं पसंद आ रहा है, मुंह पे बेइज्जती नहीं कर सकते आप भरी सभा में कि हम थूकते हैं ऐसे संविधान, आग लगा दे ऐसे संविधान। ये कोई बात होती है?
उनके देश इतने साल से उसी संविधान से चल रहा है। आपको नहीं पसंद आ रहा, आप धीरे से अपने हस्बैंड को लेकर अलग हो जाओ, सब लड़कियां हो जाती है। आप देखो सटल सेटायर बहुत सारी हो जाती है ना। एक बार फिर जब बेचारी लेके आई है बेबी शावर में, है भैया की गोदी में है आने वाला नन्हा सा मुन्ना सा हो नंदलाल, गाना चलता है बैकग्राउंड में। बेचारी बेबी शावर में आई है, जो भी हो बहू समझ के आई है, और तुम वहां उनके सामने फिर मुजोरी कर रही है कि मेरी तो ये इच्छा है प्रेगनेंसी में कि तुम माहेश्मती के सिंहासन पे बैठो, दुखते नस पे हाथ रख रहे हो। अब उसको तो लगेगा ही ना कि बाहू जो कुछ भी कर रहा है वो माहेश्मती के सिंहासन के लिए कर रहा है, बोलो हाँ। तो उस चक्कर में बेचारे ने आदेश दे दिया कट्टप्पा को कि मार दो, बाहुबली सब गलत कर रहा है। यार परिस्थितियां वैसे निर्मित हुई, उसमें देवसेना भी कारण थी, शांत रह जाती ना यार, बड़ों के सामने चुप रहने में भी तो भलाई रहती कभी कभी, ये सब सियापे नहीं होते हैं। अच्छा खुद है उसको इतने साल खुद को भी चेन में बंधनों में बंधना पड़ा, क्या मतलब जिंदगी बर्बाद है। फिर बोल रही है हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हो गई। मैं कह रहा हूं भाई मुजोरी मत करो बस बड़ों से, तो बहुत सारी चीजें यूं सफल हो जाती है। आप कितने ही सही हो, बड़ों से मुजोरी करने का कोई फायदा, कई बार बड़े गलत होते हैं, गारंटी में यूट्यूब पे बोल रहा हूं, बड़े हमेशा थोड़ी सही होते हैं यार, और हम भी हमेशा सही नहीं होते हैं। जब आपका रैशनल बोले कि ये गलत है, पर विनय बोलती है कि मुजोरी नहीं करना है, जवाब नहीं देना, चुप रह जाओ, उसमें भी सफल हो जाओ, है ना। जहां गड़बड़ करी तो ऊपर डिवाइन जस्टिस बोलता है यार भले तो सही था, पर बड़ों के साथ जो अभिनय का व्यवहार किया है, अवहेलना का व्यवहार किया है, उसका फल जरूर मिलेगा। आ रही बात समझ में। बड़े भाई के साथ दगाबाजी की तो कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता, बोलो हाँ। पहला कर्तव्य परिवार होता है, उसके बाद न्याय होता है, सारा सत्य बाद में, और परिवार का कर्तव्य सबसे पहले होता है। आगे बात समझ में आ गई। इसीलिए विभीषण कभी भी यश का भागी नहीं बना और कर्ण यश का भागी बना। कर्ण गलत साइड था, पर दोस्ती के कारण यश का पात्र बना। आज भी लोग नाम रखते कर्ण, दानवीर कर्ण, जगह जगह किताबों में चैप्टर बनते हैं। सत्य का साथ देने वाला विभीषण, एक चैप्टर नहीं पढ़ा कभी बचपन से। साथ सत्य का दिया था विभीषण ने, राम जी सत्य थे, रावण असत्य था, साथ सही का दिया, लेकिन बात गलत थी तो गलत थी। कई बार एथिकल डायलेमा होती है एंड यू हैव टू चूज बिटवीन टू एथिक्स, और वहां आपका विजडम काम करता है कि कहां जाना, किस जगह जाना, और वो तय करता है कि इतिहास कितने समय तक आपको याद रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पे आप कभी कभी खड़े होते हैं दोहराए। आई समझ में अच्छी बात, बोलो हाँ। अब रुको खत्म होने वाला है, फिर इंग्लिश भी पढ़ना है 15-20 मिनट। अरे ना का कोई सवाल है क्या? ऑप्शन में नहीं ना, कंपलसरी पूछा नहीं है। नहीं ब्रेक तो बेटा आप जीवन में कुछ बन के आओ, पहला ब्रेक मैं दूंगा। ब्रेक तो मैं देता हूं, ऐसा नहीं। ये हो गया। ओ भाई आखिरी बात, मिसलेनियस छोटी छोटी सी बातें हैं। सारे डॉक्यूमेंट कैसे फाइल होंगे एलएलपी के? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होंगे, तो सब पे साइन भी कौन सी होगी? डिजिटल सिग्नेचर होगी। एडिशनल फीस आपको पे करना पड़ जाएगी अगर आप एनुअल रिटर्न टाइम से नहीं भरते हो तो। 300 दिन तक 100 रुपए पर डे के डिफॉल्ट के साथ भी आरओसी आपका एनुअल रिटर्न ले लेगा। मेरी बात सुना, मजे की बात। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है एनुअल रिटर्न की लास्ट डेट क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से 2 महीने, 30 मई। 30 मई को नहीं भरते हो तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम, 300 दिन, 100 रुपए की पेनल्टी जुड़ती जाएगी, आप तभी भर दो। 300 दिन के बाद भी आरओसी ले लेगा आपका एनुअल रिटर्न, फिर फर्दर जो पेनल्टी लगानी वो लगा के। 300 दिन तक की पेनल्टी 100 रुपए पर डे, उसके बाद 100 से कम नहीं, 100 फिक्स है ना, विच में एक्सटेंड टू या एडिशनल फीस? एडिशनल फीस 100 रुपए पर डे। 300 दिन के बाद लेट हो तब भी लेगा आपका एनुअल रिटर्न, वो तो लेना ही है, एनुअल रिटर्न तो आपको भरना ही पड़ेगा, पर फिर फीस क्या होगी वो आरओसी तय करेगा, एडिशनल फीस, वो और बहुत सारी हो सकती है। आया समझ? हाँ। इसके अलावा एलएलपी एक्ट में अगर कोई चेंजेस करना हो, कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन लागू करना हो, तो वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट में अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो तो फिर वो रूल लागू, एडिशनल रूल्स भी सीजी बना सकती है। फटाफट से चलो अब मजे की बात है, एलएलपी कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। ये पहली बार ऐसा है कि 3 एक साथ हैं, आपके पास तो नोट्स है, आपको मालूम है बात। 3 डिफरेंस, अब इसमें 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस आ जाएगा तो भी कर सकते हो, कंपनी और पार्टनरशिप में भी हो जाएगा, और
एलएलपी और पार्टनरशिप में हो जाएगा। तीन प्रकार के डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे कवर हो गए।